नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आप देख रहे हैं साहित्य शिक्षालय हिंदी यूट्यूब चैनल, जो आपको देता है क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और सीबीएसई अथवा बिहार बोर्ड के संपूर्ण अध्यायों का विषयवार संपूर्ण अध्यायों का अध्यायवार संपूर्ण व्याख्या हिंदी की, चाहे वो क्षितिज और इसकी बात कर लें, कृतिका की बात कर लें, या फिर हम गोधुली और वर्णिका की बात कर लें, और साथ ही साथ हम व्याकरण को भी लेकर आते हैं। तो आप अगर 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड की हो, तो आपके सहूलियत के हिसाब से ये चैनल आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो इसके पहले हम देख रहे थे कि सीबीएसई क्लास 10th व 10वीं कक्षा की कोर्स ए की जो पहला अध्याय है सूरदास के पद, उसका हमने कवि परिचय देखा था, और साथ ही साथ हमने पहले पद की व्याख्या करी थी हम लोगों ने। आज उसी पहले पद का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला उसी पहले पद से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रश्न है कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है। तो गोपियों ने उद्धव को कहा था बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा था। दूसरा प्रश्न है कि गुड़ चाटी ज्यों पागी। ये पंक्ति अंत में आई थी, सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी, ये आया था। तो इस पंक्ति में गुड़ अथवा उसको गुड़ कहते हैं, तो इसे किसके लिए कहा गया था। तो ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया था, है ना, गोपियों ने कहा था। अगला है कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। तो योग का संदेश लेकर आते हैं, है ना। फिर है कि अपने आप को भोली और अबला कौन बताता है। तो गोपियाँ अपने आप को कहती हैं कि सूरदास अबलाहम भोरी ज्यों गुड़ चाटी ज्यों पागी, है ना। तो अपने आप को भोली बताती हैं। आगे देखते हैं अपरस का अर्थ क्या होता है। तो अछूता, कहा था ना कि अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से बहुत दूर, उनके बंधन से तुम काफ़ी दूर हो, अछूते हो। तो अछूता या अनासक्त, है ना। आसक्त मतलब खिंचाव, किसके प्रेम में खिंचाव। अनासक्त उसका विलोम है, नहीं खींचना। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग हुआ है। हालांकि वहाँ पर हमने बताया था कि रूपक अलंकार है। तो ये जो प्रीति नदी मतलब एक ऐसा समुद्र जो प्रेम रूपी समुद्र है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया था। तो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया था गोपियों द्वारा। ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो वहाँ पे गोपियों के लिए किया गया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रश्न अलग हैं। प्रश्न है कि प्रीति नदी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो श्री कृष्ण के लिए हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोपियों ने अपने आप को भोरी कहा था, अबलाहम भोरी, है ना। तो भोरी कहा था, क्यों कहा था भाई। क्योंकि वो छल कपट से गोपियाँ काफ़ी बहुत दूर थी। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था और किसी और के भी प्रति प्रेम था। तो ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ श्री कृष्ण से ही प्रेम करती थी गोपियाँ, इसलिए वो बिल्कुल निश्चल थी। सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी में गोपियों ने कृष्ण के प्रति किस तरह का प्रेम को दिखाया। तो अंतिम प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। गुड़ से चिपकी हुई जो चींटी होती है ना, उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि वो तो श्री कृष्ण तो ये हैं, मतलब वो गुड़ है ना, जिनके बीच हम लोग चिपके हुए हैं, और उन्हीं के प्रेम से हम अपने आप को न्योछावर कर देंगे। तो ये था सूरदास का पहला पद, और पहले पद से जुड़े हुए कुछ 8 प्रश्न थे। अगली बार अगले पद को देखेंगे, दूसरे पद तीसरे पद को देखेंगे, और वहाँ पे अलंकार रस जो भी जानने की आवश्यकता होगी वहाँ पर जानेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक पदों के बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आएंगे, जिससे थोड़ा सा आपको हर एक पद को समझने में और आसान हो जाएगा। तो फिलहाल